हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पार्ट 1। हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 2 पार्ट होगा, मतलब 2 वीडियो आएगा इसका। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 के पहले पार्ट में आते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई थी? तो किन कारणों से कमजोर हो गई थी? नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी कारण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? तो ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सन 1882 ईस्वी में हुई थी। 1882, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का डी 243(द). पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? छठवां का आंसर हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सातवें क्वेश्चन का ए हो जाएगा GV राव समिति। इस समिति के द्वारा पंचायती राज से संबंधित गठन योजना की सिफारिश पर कराया गया था। आठवें क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? तो आठवें का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में। नवें क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रयुक्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नवे का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो जिन्हें पंच कहा जाता है, कितने सदस्य होते हैं? तो 7 से 17, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 से 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? ग्राम प्रधान के चयन की बात धारा 11B, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 9 सदस्य होने चाहिए। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो 9 सदस्य होने चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? कौन करेगा? उसका जो काम रहेगा उसका संपादन कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, 14वें का आंसर हो जाएगा मतदान अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 15वें क्वेश्चन पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानना है कि इसमें से पहचानना है कि कौन सा सत्य है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी गलत है, दूसरा आंसर गलत। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
ये सी वाला सही है। चौथा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पंचायतों में प्रतिनिधित्व करता है? 16वां का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 ग 3 क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33%। कम से कम 33% है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं है। जो राज्य जितना चाहे आरक्षण दे सकता है और आरक्षण 243 डी के तहत आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव करा लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से कम, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर या आबादी वाले गांवों के बराबर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? चौथे आम चुनाव वर्ष 1972-73 में संपन्न कराए गए थे, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन सुमेलित कौन सा नहीं है? 3 सही है और 1 गलत है, उसको बताना है कौन सा गलत है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 एम, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। तो केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये सही है, लोक सेवा आयोग 315 भी सही है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 भी सही है। ये बी वाला गलत है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और यही बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है, कितना परसेंट दिया जाता है ये बताना है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी 70% के हिसाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1994 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पंचायतों द्वारा या उनके ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या राज्य विधान मंडल, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य विधान मंडल के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य को जितना समझ आए, राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतना नियुक्त किया जा सकता है। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती है? तो केवल प्रथम प्रति निःशुल्क होगा, बाकी का चार्ज लगेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? 27वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 चरण हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो किस चरण में किया जाता है यह प्लान? इसका आंसर हो जाएगा चौथे चरण में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशस्त्र निष्पादन अनुदान के बीच का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90:10। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है
पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंध की सलाह देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय योजना नहीं तैयार करता है, वित्तीय प्रबंध की सलाह भी नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है, NIC का मुख्यालय कहाँ है? NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुई थी? तो NIC की स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 ईस्वी। पशुधन बीमा योजना क्या है? सभी प्रकार के जानवरों की बीमा कराना, सभी दुधारू पशुओं का बीमा कराना, सभी दुधारू मांस उत्पादित करने वाले पशुओं की बीमा कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पशुधन बीमा योजना में सी वाला हो जाएगा सही, सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं की बीमा करवाना। आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है, किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवास से, घर प्रदान करने से। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 36वां क्वेश्चन है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001 में। किस में हुआ था गांधी ग्राम योजना की शुरुआत? तो ये हुआ था 1995-96 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1999-2000 में शुरू हुआ था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मिलान कराना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सही सुमेलित हैं और एक गलत है, उसको बताना है। तो ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985, समेकित बाल विकास परियोजना 1975, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2018, काम के बदले अनाज योजना 1977-78। तो ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985 सही है, समेकित बाल विकास योजना 1975 सही है, काम के बदले अनाज योजना 1977-78 सही है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2018 ये वाला ऑप्शन गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सेवा केंद्र CSC की संरचना में शामिल है राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी, ये सभी। तो 39वां का आंसर हो जाएगा डी, सभी शामिल है। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर, कैंटीन सर्विस सेंटर, सिटीजन सर्विस सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो 40वां का आंसर हो जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज RGS की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2022 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो 42वां का आंसर हो जाएगा ग्रामीण पेयजल योजना से, ग्रामीण पेयजल योजना से इसका संबंध है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, उपरोक्त सभी। तो 43वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं। 44वां क्वेश्चन है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था सन 2016 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विद्युत आपूर्ति करना, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, पेंशन प्रदान कराना। तो 45वें का क्वेश्चन हो जाएगा रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 46वां क्वेश्चन है,
जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2019 से 23 तक, 18 से 22, 20 से 24 और 2019 से 2024 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2019 से 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आते हैं 47वें क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 47वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 49वें क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित किया था। कब किया था संचालित? इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, ऑप्शन नंबर 1। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगला 50 क्वेश्चन हम लोग दूसरे सेट में करेंगे। तो 50वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? जल जीवन मिशन के तहत जब जल गुणवत्ता की जांच के लिए हर ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये रहा आज के 50 क्वेश्चंस ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से, पार्ट 1 था ये। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम अगला 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।